लेकिन अब सवाल एक और बड़ा उठता है। राष्ट्र सर्वोपरि में हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर के आखिर कैसे इस प्रदर्शन को एक अलग रूप देने की कोशिश की गई होगी। आए दिन सोशल मीडिया पर आप तस्वीरें देखते होंगे कि इस पूरे प्रदर्शन में कहीं से कुछ पहुंच रहा है, कहीं से कुछ पहुंच रहा है। दावा किया जा रहा है कि अलग अलग जगह से देशव्यापी रूप से यहाँ पर आप देखिए सामान भेजा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या सिर्फ इतने भर से ही ये इतना बड़ा प्रदर्शन जो है वो हो जा रहा है? फंडिंग कहां से हो रही है, फंडिंग कौन कर रहा है और किस तरह से इस आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र किया जा रहा है? जो छात्र हैं उनके साथ लगातार हम खड़े हैं। हम बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जो नीट के छात्र हैं वो आप देखिए परीक्षा दे रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन छात्रों की आड़ में लगातार अराजकता फैलाई जा रही है और साथ ही साथ पुलिस पर भी हमले किए गए। छात्रों को लेकर आवाज उठाने के साथ साथ अब सवाल ये भी हो जाता है कि छात्रों की आड़ में कौन है वो लोग जो इस पूरे के पूरे आंदोलन को हिंसक रूप दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इनको फंडिंग कहां से हो रही है? दिल्ली में हुए इस फसाद का फंड रेजर कौन है? किसके पैसों पर दिल्ली में पुलिसकर्मियों की लिंचिंग हुई? वो कौन है जिसने पहले कॉकरोचों के सामने पैसा फेंका और फिर किसी अड्डे में बैठकर तमाशा देखा? वो कौन है जो हर वक्त भारत को अस्थिर करने के ख्वाब देखता है? इन तमाम सवालों के जवाब एनआईए की जांच के बाद मिल जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। इस याचिका में सीजेपी के प्रदर्शन की विदेशी फंडिंग की जांच एनआईए से कराने की मांग की गई। 24 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मतलब एनआईए दिल्ली में हुए बवाल और दंगे की विदेशी फंडिंग की जांच कर सकती है। सवाल यह है कि अगर सीजेपी को दिल्ली में दंगा करने के लिए विदेश से पैसा मिला तो वो कौन से देश हैं जो कॉकरोचों के फंड रेजर बन गए, जो पैसा फेंककर तमाशा देख रहे हैं? क्या सीजेपी की फंडिंग अमेरिका से हुई? क्या सीजेपी की फंडिंग चीन से हुई? क्या सीजेपी की फंडिंग पाकिस्तान से हुई? या फिर सीजेपी के फंड रेजर मिडिल ईस्ट के देश हैं? दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो प्रोटेस्ट को पूरी तरह असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया था। छात्रों की आड़ में असामाजिक तत्वों की भीड़ ने नुकीले पत्थर मारे, बोतलें फेंकी और पुलिसकर्मियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। असामाजिक तत्वों ने ही बाकी लोगों को भी भड़काया। दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सवाल यह है कि अगर भीड़ में असामाजिक तत्व थे तो ये गुंडे आए कहां से? क्या ये गुंडे पैसे देकर बुलाए गए थे और ये पैसा किस देश से आया था? एनआईए के हाथ में अगर जांच जाती है तो दंगे की फंडिंग का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्वाभाविकता से जो विदेशी ताकतें हैं उन्हें कोई थर्ड पार्टी एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और इसी प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग होगा या अभिजीत दीपके जैसे लोग ये भारत के बाहर बैठकर फॉरेन फंड लेकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करके भारत में फेक नैरेटिव फैलाकर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोटेस्ट को जियोपॉलिटिक्स और एफसीआरए का जो बिल है वो एफसीआरए के बिल की इसको किनार है और कहीं ना कहीं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ लोग हैं जो कुछ एनजीओस चलाते हैं उन्हें बाहर से फंड मिलते हैं। अभी उन फंड्स के ऊपर जब रोक लाई जाएगी तो ये सारे लोगों का फॉरेन फंडिंग बंद होगा और इसीलिए एक प्रकार की रिएक्शन ये लोग दे रहे हैं। दरअसल सीजेपी दंगाइयों को उकसाने में एक दो नहीं बल्कि कई देशों का इंटरेस्ट हो सकता है। पैसे के दम पर फसाद कराने वालों की लिस्ट लंबी है। रिपब्लिक भारत ने आपको बताया था सेंट्रल दिल्ली में बवाल होगा। इसकी जानकारी अमेरिका को दंगे से 3 दिन पहले यानी 17 जुलाई को ही हो गई थी। तो क्या अमेरिका ने दंगाइयों की फंडिंग की है? दरअसल रूस यूक्रेन विवाद हो या फिर ईरान के साथ व्यापार, भारत पर कूटनीतिक दबाव डालने के लिए देश विरोधी सोच का फंड रेजर अमेरिका हो सकता है। ध्यान भटकाने के लिए भारत के आंतरिक मुद्दों में दखल देकर चीन भी देश विरोधी सोच का फंड रेजर हो सकता है। पाकिस्तान में वैसे तो अकाल है, आवाम भूखी मर रही है, लेकिन बर्बाद मुल्क भी भारत विरोधी सोच को सींचने से पीछे नहीं। पाकिस्तान भारत में हमेशा अलगाववाद की आग में घी डालने का काम करता रहता है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बड़ी साजिशें की जा रही हैं
और भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए विदेशों की धरती से अनेक तरीके के कुचक्र रचे जा रहे हैं और इसका एक इतिहास रहा है। वर्तमान समय में भी जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है उसमें विदेशी फंडिंग हो सकती है, इस बात की प्रबल संभावना है। सोशल मीडिया, बॉट नेटवर्क और फर्जी नैरेटिव्स के जरिए जनभावनाओं को भड़काना अब एक टूल बन गया है। भारत के विरोधी देश इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए पैसा खर्च करते हैं। देश विरोध को सर्वोपरि मानने वाले लोगों को ढूंढ कर विदेशी ताकतें उनकी फंडिंग करती है। धरने प्रदर्शन के नाम पर विदेशी ताकतें बवाल कराती हैं। सवाल ये है कि देश विरोधी विदेशी ताकतों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।